कृष्णापुर विलेज होली स्पिरिट के लिए जाना जाता है। सत्तरी और कृष्णापुर गांव के लोगों का ये मानना है कि जो भी कोई सच्चे हृदय से प्रार्थना या कुछ भी श्री पिस्तेश्वर महाराज से मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। जब भी कोई संकट के समय अपनी मदद के लिए इस पवित्र आत्मा को यानी कि श्री पिस्तेश्वर महाराज को याद करता है या पुकारता है, तो श्री पिस्तेश्वर महाराज उसकी मदद के लिए साधारण मनुष्य के वेश में पहुंचता है। जैसे कि कंधे पे एक सादा सा कपड़ा, हाथ में एक छड़ी और पाँव में चमड़ी का जूता। बहुत सी ऐसी कहानियाँ इससे जुड़ी है। इसमें से एक प्रसिद्ध है जो कि सत्तरी और कृष्णापुर गांव के बच्चे से लेके बूढ़े लोगों को किसी को भी पूछा जाए तो कोई भी आपको विस्तार से बता सकता है। एक बार कर्नाटका का एक फोक आर्टिस्ट अपने नंदी और नगाड़ी के साथ केलघाट से होके गोवा आ रहा था। जब वो पिस्त्याची कुंड इस जगह पे पहुंचा तो उसने पिस्तेश्वर से कुछ ऐसा मांगा जो कि हे पिस्तेश्वर, जिस भी कारण आज मैं कर्नाटका से गोवा जा रहा हूँ वो मेरा कार्य पूरा हो जाए। इसके बदले मैं मेरा नगाड़ा बजा के अपने नंदी को आपके सामने नचाऊंगा। ये जो आर्टिस्ट था वो अपनी लोक कला गोवा के लोगों के सामने प्रदर्शित करता था। इसके बदले उसे सीजनल फूड यानी कि मौसमी भोजन जैसे कि चावल, नारियल या फिर पैसा दिया जाता था। जैसे उसने पिस्तेश्वर से मांगा था वैसा उसे मिला भी। नंदी के पीठ पर चावल की बड़ी बड़ी थैली और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके जब वो गोवा से घर लौटते समय कृष्णापुर गांव के बॉर्डर पे आ पहुंचा, तब अहंकार में आके उसने अपना नगाड़ा बजाते पिस्तेश्वर को हंसते हंसते कहा, हे पिस्तेश्वर, मैंने आपको फंसाया। पिस्त्या आवेन तुका फटेलो रे फटेलो। ये सब सुन के पिस्तेश्वर ने क्रोध में आके उसके नंदी को जमीन से खींच के पिस्त्याची कुंड में ले आया। एक ही पल में उसके नजरों से उसका नंदी गायब होता देख वो घबराया, पसीना छूटा, उसके पैर थरथराने लगे। क्या हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी अवस्था में वो आर्टिस्ट पिस्तेश्वर की शरण में आ गया और पिस्तेश्वर से प्रार्थना की कि सच में अगर आपने मेरे नंदी को छिपाया है तो एक बार मुझे दिखा। पिस्तेश्वर ने झट से एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसे झरने से निकाल के उसे दिखाया। जो भी हुआ उसका उसे पछतावा हुआ और जो भी गोवा में उसने कमाया था वो सब पिस्तेश्वर को अर्पण किया, हाथ जोड़े और वापस घर लौट गया। हम भी पिस्तेश्वर महाराज के दर्शन लेके सेकंड डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े।